नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और एकदम मॉडर्न केस की। एक ऐसा अनुशासनात्मक मामला जो कई बड़े सवाल खड़े करता है। ये कहानी है एक टीचर की, उनके यूट्यूब चैनल की और प्रोफेशनल ड्यूटी और पर्सनल पैशन के बीच की उस बारीक सी लाइन की। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बस इस एक हेडलाइन से। 8 फरवरी 2026 की ये खबर ही पूरे मामले का सेंटर पॉइंट है। चलिए इसी को जरा डिकोड करते हैं, देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हुआ क्या था? चलिए बिल्कुल बेसिक फैक्ट से शुरू करते हैं जो हमें इस हेडलाइन से पता चलते हैं। देखिए, आरोप बिल्कुल सीधा और साफ है। एक टीचर पर इल्जाम है कि उन्होंने स्कूल के घंटों का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट बनाने में किया। मतलब प्रोफेशनल टाइम का इस्तेमाल एक पर्सनल पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए। यहीं पर तो असली टकराव है। एक तरफ ड्यूटी और दूसरी तरफ पर्सनल एम्बिशन। अच्छा, अब ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि ये खबर छपी कहाँ, मतलब इसका सोर्स क्या है, क्योंकि सोर्स से ही पता चलेगा कि ये कहानी किसके लिए लिखी गई है और क्यों ये इतनी बड़ी बात बन गई। तो सोर्स है एक ब्लॉग जिसका नाम है प्राइमरी का मास्टर। नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह रहा है ना? ये नाम एक बहुत ही खास प्रोफेशनल ऑडियंस की तरफ इशारा करता है, और वो है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स। ये कोई जनरल न्यूज़ वेबसाइट नहीं है। ये एक खास जगह है, एक हब है जहां टीचर्स से जुड़ी सर्विस न्यूज़ मिलती हैं, जैसे शिक्षा मित्र न्यूज़, टीजीटी, पीजीटी, ट्रांसफर, टेट एग्जाम्स, यहाँ तक कि 8वें वेतन आयोग की बातें। तो सोचिए, जब इस ब्लॉग पर किसी टीचर के सस्पेंड होने की खबर आती है तो वो इसके रीडर्स के लिए कितनी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। ये सीधे सीधे उनके काम से, उनकी नौकरी से जुड़ी बात है। और फिर यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ है। ब्लॉग पर एक नोट लिखा है। ये डिस्क्लेमर, ये चेतावनी कहानी में एक और लेयर जोड़ देती है। ये बताता है कि इस प्रोफेशनल कम्युनिटी में इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होती है, एक तरह के इनफॉर्मल नेटवर्क से, और आखिर में खबर को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी पढ़ने वाले की ही है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ नियम कानून तोड़ने का नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दो बिल्कुल अलग अलग पहचानों के, दो अलग अलग भूमिकाओं के टकराने का मामला है। एक तरफ है टीचर की भूमिका, जो सर्विस रूल्स से बंधा है, जिसकी जिम्मेदारी क्लासरूम के प्रति है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह है। और दूसरी तरफ है एक यूट्यूबर की भूमिका, जो अपने पर्सनल एक्सप्रेशन से चलता है, जिसका फोकस एक पब्लिक ऑडियंस पर है और जो अपने सब्सक्राइबर्स को जवाबदेह है। एक की दुनिया है नियमों की तो दूसरे की क्रिएटिविटी की। यही तो है असली दुविधा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि कैसे एक टीचर की एक छोटे से ब्लॉग पर छपी ये लोकल सी लगने वाली कहानी असल में एक बहुत बड़ा और यूनिवर्सल सवाल खड़ा करती है। एक ऐसा सवाल जो आज के डिजिटल दौर में हम सबके लिए मायने रखता है। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक स्कूल या एक टीचर तक सीमित नहीं है। ये उस नए ग्रे एरिया के बारे में है जिसमें आज के दौर के लगभग सभी प्रोफेशनल्स जी रहे हैं, जहाँ पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनल ड्यूटीज आपस में टकरा सकती हैं। सोचिए, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, कोई भी इस सिचुएशन में हो सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं, प्रोफेशनल जीवन और निजी कंटेंट। ये रेखा आखिर है कहाँ? जब हमारी पर्सनल लाइफ ऑनलाइन इतनी पब्लिक हो चुकी है, तो वो लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची जाए जो प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग करे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको